आप सभी को नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में खूब खूब अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग हम सबको अति आवश्यक है। जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त कर देने वाली ये सत्संग चर्चा है। इसलिए इस ज्ञान गंगा को, सत्संग को हम अपने जीवन में आइए प्रवाहित करें। महामती के शब्दों में कहें, साध संगत छे रतन। क्या कहा? अब आप सत्संग करो, रत्न समान सत्संग को बटोरो। क्यों? क्योंकि संत समाज का गौरव, धरती का गौरव है। और साथ जी, हम श्रीमुख वाणी पढ़ें, संत वाणी पढ़ें, गीता पढ़ें, संत दर्शन करें, सद्गुरु दर्शन करें। ऐसा करते जाएंगे तो प्रेरणा मिलती है। और वर्तमान में है ना, एकमात्र सहारा यही तो है। इसीलिए सत्संग, सेवा, सुमिरन, भजन, ये जो दिव्य संत परंपरा है, हम सब जीवन में उतारें। अगर हम इस विषय वस्तु को तत्परता के साथ जीवन में स्थान देंगे और इसकी छत्र छाया में जीवन गुजारेंगे तो अवश्य जीवन सुखमय और कल्याणमय हो सकता है। सहजता, सरलता, स्नेह, प्रेम, इश्क, ईमान, प्रेम, प्रीति, ये दिव्य जो सद्गुण है, ये भक्ति और सत्संग से ही तो हृदय में जगता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए सत्संग और भजन को, जैसे प्राण बगैर हम शरीर में जी नहीं पाते, ऐसे ही भक्ति बगैर हम परमात्मा को नहीं पाते। विश्वास जगती हो, सेवा भाव जगती हो, प्रेम जगती हो, सहज ही परमात्मा निकट आते हों, ऐसे सत्संग को क्यों छोड़ें? उनके निकट जाने का यही तो एक रास्ता है। साध संगते सुख हो, यही तो है। सुख होता है, आनंद होता है। स्वामी प्राणनाथ जी इस धरती पर दीव बंदर में क्यों आए थे? जयराम भाई को, अनेकानेक जनता को सत्संग सुनाने, जगाने आए थे। जयराम भाई ने क्या पूछा था कि हे मिराज ठाकुर, इत पधारे कौन का, किस कारण से आप दीव बंदर मेरे घर पधारे? पूछा था कि नहीं? तब श्री प्राणनाथ जी उत्तर में क्या कहते हैं? तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे का, हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राम। हे जयराम बापा, श्री जी से बड़े थे। मैं आपकी आत्मा को जगाने आया हूँ, प्रयास जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे राज जी ने ही दीव बंदर भेजा है। धनी ने कहा, राज जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, जयराम भाई परमधाम को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी। इस ज्ञान को दो, इस परमधाम के ज्ञान को दो, ब्रह्म ज्ञान को दो, जाओ करके राज जी ने भेजा। मैं आप सभी को धर्म मार्ग पर फिर से वापस लौटाने आया हूं। आपको भजन और भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। क्या? सत्संग से ही जयराम बापा धनी की पहचान हो सकती है। माया में अटकने से कैसे काम चलेगा? कहते हैं ना चौपाई में, तुमको शर्म न आई फेरा, कुछ शर्म तो करो। आप ब्रह्म सृष्टि होकर अटक गए संसार में। जयराम भाई, शर्म आती है? कुछ है? कुछ शर्म? आप माया में एक रूप हो गए हो, मिल गए माया मिले। क्या अनादि तो नहीं है ना? माया अनादि नहीं है। कबू न जाएंगे
धाम लीला में तित। अपनी बुनियाद को तो देखो धानी, परमात्मा को तो देखो, कृष्ण को तो देखो, बुनियाद ही है वो, मूल मुद्दा नहीं बात हो जीवन में छुटी। हम माया देखने आए थे धनी के घर से, और माया के जीवों के तरह इस संसार में अटकने, भ्रमित होने नहीं आए थे। कब तक व्यवहार में फंसे रहोगे? कहा कब तक हथौड़ा लेकर कांस के बर्तनों को कूट कर बनाते रहोगे? जिंदगी तो पूरी होने वाली है जयराम भाई, उमरिया बीती जा रही है। ये मुर्दार 14 लोग नाशवंत है जयराम बापा। नाशवंत दुनिया में क्यों अटक गए? एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, घंटे बीते जा रहे हैं। कहा ना श्री जी ने, बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब केते दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। ये कहा। हे जयराम, ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर शिव तत्व को देखो, ब्रह्म तत्व को देखो, दिल में उनका स्मरण करो। कबीर के शब्दों में हम भजन भी गाते हैं, बचपन बीता खेल खेल में और जवानी राग रंग, सारा जीवन बीत गया तूने किया न साधु संग, किया न साधु संग। हे जयराम बापा, कितने दिन जिएंगे आप बताइए? बचपन आपके खेल खेल में बीत गए, जवानी आई राग रंग में बीत गए, अब कितने दिन घटपन आ गया, बुढ़ापा आ गया। ऊपर नहीं जाना है आपको जयराम बापा? कोई माया से तृप्त हुए क्या? कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठोर मुर्दा। इस मुर्दार दुनिया को छोड़ दो, त्याग करो, अखंड परम धाम को देखो। इसमें कोई अघाया नहीं, किसी ने पेट भर के माया को खाया नहीं। ऐसे ही दिन मत बिताओ इसके पीछे। हे जयराम भाई, हम सबको समझा रहे हैं, निमित्त जयराम भाई। शरीर नाशवंत है, जगत भी नाशवंत है, एक दिन मरना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी कहते थे अपने शिष्यों को, मृत्यु निश्चित है याद रखना, और परमात्मा हमेशा साथे छे याद रखना। कबीर के शब्दों में कहे जाएं, एक दिन पड़ेगा सबको जाना, साथ ना चलेगा कोई, ओ मालो खजाना। कुछ भी नहीं जाने वाला। 2 दिन का ये है जग मेला, उड़ जाएगा ये हंस अकेला, उड़ जाएगा तेरा हंस अकेला। सदा न रहा किसी का जग में ठिकाना, क्या तेरा क्या मेरा यहाँ रैन बसेरा। रह जाएंगे तेरे रंगले बंगले, मोह माया का तू बना है दीवाना। ओ मुश्किल से पाया नर्तन, नाम धनी का तूने क्यों नहीं बोला, मुश्किल से पाया ये चोला। कबीरदास, कर्मों का लेखा जोखा पड़ेगा चुकाना। हाँ, इस जीवन का लाभ उठा ले, प्रभु के नाम से प्रीत लगा ले, धनी के नाम से प्रीत लगा ले। राज श्यामा धनी धनी सदा धनी गुण गाना रे। यही तो श्री जी ने
जयराम भाई कंसरा जी को समझाया, एक दिन सबको चले जाना है, मरना पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है जयराम बापा। जयराम बापा खुद के सिवाय कुछ नहीं है, खुद के सिवाय कुछ नहीं यहाँ। जो साथ है आपके सब है बेगाना। जो दोगे आप कुछ किसी को, वही वापस भी पाओगे जयराम भाई। बोगे तो पाओगे। ये कर्मों का मोल है जीवन, जनाब कहाँ तक जान छुड़ाओगे। तेरा आज तेरा कल, तेरा एक एक पल, बस ऐसे ही बीतते जाना है। सबके जीवन में ये मोड़ भी आना है कि एक दिन सबको जाना है। इसलिए श्री जी ने कहा, कवलो का सा कूटेगा, कवलो का सा कूटेगा, कवलो हथौड़ा रंग, कवलो घर में बैठेगा, कवलो घर में बैठेगा। आए सिर पर क्या मत रोशन, आए सिर पर क्या। ये सब कुछ साधन बिखर जाएगा। सुंदर काया देख लुभाया, मल मल के तू नहाता है। सुबह उठ के घिस घिस के नहाते हैं ना, एक दिन नष्ट हो जाएगा, याद रखना नहाते समय। छोड़ सभी को जाना होगा और लौट कभी न आना होगा। वहां जाओगे फिर लौट को कौन आता है परमधाम जाने के बाद। एक दिन सबको जाना होगा, कितने दिन जियोगे, लौट कभी ना आना होगा। कवलो घर में बैठेगा, परिवार में जयराम बापा कब तक। क्या करता तू मेरा मेरा, तेरा ये परिवार नहीं। नातेदार हितैषी तेरे, कोई रिश्तेदार नहीं। कोई कोई नु नथी रे कोई, तेरा मरघट में ठिकाना होगा, न कभी आना यहाँ होगा। एक दिन सबको जाना होगा, लौट कर नहीं आना होगा। इसलिए श्री जी ने जयराम भाई को कहा कि आपको धर्म कर्म में डूब जाना चाहिए, भक्ति में आपको डूब जाना चाहिए, प्रेम में। झूठ कपट और चोरी से क्यों पाप तिजोरी भरता है, कर ले धर्म की कमाई, क्यों बेईमानी में मग्न है जयराम भाई। आया था तू राज भजन कर, क्यों जगत जगत से तू नाता जोड़ लिया। भूल के साचे नाम रे बंदे, कर्म तूने क्यों फोड़ लिया। हाँ, जीवन की सच्चाई यही है, सबको एक दिन मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हैं? जाना पड़ेगा शमशान, जाना ही पड़ेगा शमशान। क्यों? यहाँ राजा भी गया, रंक भी गए,
और फकीर भी गए और साधु संत भी गए। 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला, आया भी अकेला। 2 दिन का मेला, आया भी अकेला और जाना भी अकेला। आना भी अकेला और जाएगा भी अकेला। सीधा बैठो, टट्टार होके सुनो, बुड्ढे नहीं हो गए अभी, जाना पड़ेगा एक दिन, तब फिर क्या होगा हालत देखो। इसीलिए सत्संग करो, भजन करो, क्या करो? प्रवचन सुनो टट्टार होकर के, भजन सुनो, सत्संग, ये सब सुनने से हम अपने आप को जीत पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्संग सुने, धर्म कार्य करें, भजन करें, सत्संग करते रहेंगे, धर्म कार्य करते रहेंगे, तो हम वर्तमान को भी उज्जवल बना पाएंगे। क्यों? सत्संग से सत्य उतरता है, अच्छे स्वभाव उतरता है, अच्छी सोच बनती है, प्रगति होती है जीवन में, है? सद्गुण प्रकट हो जाए तो रोशन महाराज को और क्या चाहिए? जीवन में आनंद और खुशियां सद्गुणों से आया करती है। ये सबसे बड़ी दौलत है। कौन सी दौलत सबसे बड़ी है? सद्गुण। तो सत्संग से स्वभाव सुधरता है, व्यवहार सुधरता है। क्यों नहीं सुधारे? क्यों नहीं? चेहरा भले ही सुंदर ना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सद्गुण हो तो। स्वभाव सुंदर है ना, सद्गुण है ना, तो लोगों के दिलों में रोशन आप राज कर लोगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे। इसीलिए श्री जी कहते हैं तुम संग करो सत बातें, साध संगते सुख हो, सुखी हो जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री जी कहते हैं, ये तो परमात्मा कह रहे हैं। आज इतना ही। हम आप सभी के समक्ष कल फिर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आपसे कभी मिस ना हो। मैं देव मंदिर से प्रकाश आनंद आप सभी को प्रणाम करते हुए यहीं विराम लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, प्रणाम।